राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे आमल की एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन मास के पक्ष में होती है। इस व्रत के फल में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मिलने वाला पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक वैदिक नामक नगर था, जिसमें एक चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा धर्म पूर्वक राज्य करता था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनियाँ गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि का कोई स्थान नहीं था। उस नगर के सभी निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के सब निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आमला एकादशी आई। उस दिन राजा से लेकर प्रजा तक, वृद्ध से लेकर बालक तब सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा ने अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ की स्थापना की और मिलकर धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवला का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की तरह इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली तुमको बारंबार नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री कृष्ण चंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पाप को हरण कर लो। रात्रि में सबने उस देवालय में जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन करने के लिए वह जीव हिंसा किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण करके व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए। बहेलिये भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात बहेलिये की मृत्यु हो गई। बहेलिया ने आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह बड़े होने पर बड़ा चतुरंगिणी सेना तथा धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव व्यक्ति की दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। वह निष्ठापूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया। देवयोग से वहाँ राजा दिशा ज्ञान न होने के कारण रास्ता भूल गया। थकान के कारण वह उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। उस समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संगी संबंधियों को मारा तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा मालिच राजा पर अस्त्र से प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को पुष्प समान प्रतीत होते थे। बाद में उन डाकुओं के अस्त्र पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल ज्वाला निकल रही थी। देवी उस समय साक्षात काल प्रतीत हो रही थी। वह मालीछों को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को मार डाला। जब राजा जागा तो सभी डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को इसने मारा। मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता था। जब राजा ऐसा विचार करता था तब आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तुम्हारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर में वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक संकट से निकल जाते हैं और भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।